आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रबंधक बंधु नमस्कार। काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आप भी बोर्ड या रजिस्ट्रेशन कार्य में व्यस्त थे, मेरी भी खुद की व्यस्तताएं थीं। साथियों, जैसे रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट बंद होने पर सैकड़ों साथियों ने फ़ोन पर मेरे को समस्या रखी। आपके आदेश पर आदरणीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे उमेश द्विवेदी जी ने इसका संज्ञान लिया। पुनः आपके लिए तिथि बढ़ गई है, आप समय से काम पूरा कर लें। इसके साथ साथ साथियों, बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं ये नई मान्यता की नियमावली के संदर्भ में। इसमें एक तो फीस बढ़ाई गई है जिसका बोझ जो नई मान्यता ले रहे हैं उन पर पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि मान्यता का रिन्यूअल भी हम लोगों से कराया जाएगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं जो समय आने पर हमें तकलीफ दे सकती हैं, उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। साथियों, उस समय की परिस्थितियों में चाहे हमारा भवन कैसा भी था, चाहे टीन पड़ी थी, गाटर पत्थर का था, चाहे कमरे कम थे, चाहे भूमि कम थी, या हमने नेशनल बिल्डिंग कोड अग्निशमन के कैसे भी प्रमाण पत्र लगा के हमने मान्यता ली। साथियों, अधिकारी जिस ट्रांसपेरेंसी पर लगे हैं, अगर हम जो समस्या आने वाली है उस आहट को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को उसके प्रति मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे बहुत सारे साथियों को ये समस्या आ सकती है। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। संगठन के कुछ लोग किसी समस्या को आने पर जब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपते हैं तो वहां उस ज्ञापन को जिला विद्यालय निरीक्षक मुख्यमंत्री जी के लिए भेजते हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस और एलआईयू भी उस ज्ञापन को उठाती है और लखनऊ प्रेषित करने का काम करती है। जब भी उस विभाग की बैठक होती है तो आपके ज्ञापनों और एलआईयू की रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाता है। तो साथियों, बड़े पैमाने पर किसी योजना का अगर विरोध होता है तो सरकार उसे विड्रॉ करने का काम करती है। लेकिन मैं पिछले कुछ समय में देख रहा हूं, हमारे साथी संगठन के नाम पर उठ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते। यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपने विचार डालने में कंजूसी दिखाते हैं। या तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे मेरे पे बहुत सारे साथी भेजते हैं या फोन भी करते हैं और उन्हें वही विचार व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने में डर लगता है, क्योंकि लिस्ट से बहुत सारे साथी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे जुड़े हैं कि बदलती हुई व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो अपने आप को नहीं खड़े कर पाए हैं। आज की डेट में उनके विद्यालय ढंग से नहीं चल रहे हैं, या बंदी के कगार पर हो गए हैं, या किसी कारण से राजनीतिक रूप से उनका विचार नकारात्मक रहता है। तो जैसे ही हमारे कोई मित्र सकारात्मक बात डालते हैं तो वो नकारात्मक तुरंत उसका प्रत्युत्तर आता है, तो हमारे भले व्यक्ति भी बैकफुट पे आ जाते हैं। साथियों, ऐसे तो बदलाव नहीं होगा। अगर हम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें, इसके लिए भी हमारे जो सकारात्मक विचारों वाले मित्र हैं उनको खड़े होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। दूसरा सबसे मुख्य जरूरत साथियों, मैं आपको बताता हूं कि हमारे विद्यालयों में हमने ही अव्यवस्थित परिस्थितियां उत्पन्न कर रखी हैं, चाहे वो भवन के संदर्भ में हो, चाहे हमारे कमरों का प्रारूप हो, चाहे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं हम सकारात्मक सोच से पीछे चल रहे हैं। साथियों, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठेंगे, बहुत सारे विचार हम सुनेंगे, तो अपने यहाँ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बदलाव सिर्फ आपके भवन का या बदलाव आपकी फीस का ही नहीं, बदलाव हमें बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो योजनाएं हैं उनमें भी करनी होगी। जो मेरा मुख्य जो उद्देश्य है कि हमारे जो विद्यालय हैं, वित्तहीन विद्यालय हैं, वो अपने विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें,
वहाँ स्वच्छता का वातावरण बनाएं, अपने विद्यालय के अध्यापकों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण डालकर जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी बहुत सारे लाभ हमारे साथियों को इस संगठन में या मेरे से मित्रता करके महसूस होंगे। साथियों, मेरा अनुरोध है, मुझे 12 जनपदों का दायित्व मिला है। कोरोना काल में या खुद की अव्यवस्थाओं की वजह से, हमारे साथियों के व्यस्त रहने की वजह से बहुत सारे जनपदों के साथियों से मैं रूबरू नहीं हो पाया हूं, लेकिन अगले 2 महीनों में मुझे सभी जनपदों में जाकर संगठन को मूर्त रूप देना है। जो हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले साथी हैं, मेरे से फोन पर बात कर लें या व्हाट्सएप कर लें और अपनी सहमति प्रदान करें। क्योंकि साथियों, हम अगर कहीं हमसे कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनको पदाधिकारी के रूप में अगर नियुक्त कर देते हैं तो कुछ साथी को ऐसा लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते थे, हमको पूछा नहीं गया। तो अगर यहाँ से, आपके यहाँ से मैं 200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, वहाँ जो व्यक्ति मेरे से टच में आएंगे उनको मैं साथ लेके वहाँ संगठन खड़ा करने का प्रयास करूँगा। जो साथी चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, जो साथी चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई समस्या ना आए, जो साथी चाहते हैं कि किसी के साथ रहकर हम सामाजिक रूप से, हम राजनीतिक रूप से और व्यवसायिक रूप से और वैचारिक रूप से हम मजबूत हो सकते हैं, जिनका ऐसा मानना है, वह साथी भी मेरी मित्रता का निमंत्रण स्वीकार करें और अपनी सहमति प्रदान करें, ताकि आपके जनपद में आने पर मैं आपके साथ वार्ता कर सकूं और आपके साथ आगे बढ़ सकूं। साथियों, अगर प्यास लगती है कुआं खोदने के लिए वक्त नहीं होता, तो जो अधिकारियों के द्वारा योजनाएं बार बार बना दी जाती हैं, अगर कहीं हमारा अहित होने के चांस हैं तो आज ही हमें उस समस्या के खिलाफ खड़े होने की योजना पर काम करना पड़ेगा। शेष अगर किसी को उक्त संदर्भ में मेरे से वार्ता करनी है तो फ़ोन पर वार्ता कर सकते हैं। मैं भी आपके जनपद में शीघ्र आपके बीच उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।